भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक संख्या तृतीय। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। गाम च धर्म दुगाम दीनाम वृषम शूद्र पदाहताम वृत्सामाश्रु वदनाम क्षामाम यवसमिच्छति। गाम गाय को च भी धर्म दुगाम उससे धर्म निकालने के कारण उपयोगी दीनाम अब दीन बनी हुई प्रशम दुखी शुद्र निम्न जाति पदाहताम पांव पर प्रहार की गई विवत्साम बछड़े से रहित आश्रु वदनाम आंखों से आंसू भरे आंखों से आंसू भरे आंसुओं से आंखें भरी। हाँ श्यामाम अत्यंत कृश कमजोर यवसम घास को इच्छतिम मानो खाने की इच्छा करती हुई। अनुवाद। यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अब वो दीन तथा बछड़े से रहित हो गई थी। उसके पांवों पर शूद्र प्रहार कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे और वो अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी। वो खेत की थोड़ी सी घास के लिए लालायित थी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नामशेष्टमनोऽपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधा कुण्डं गिरिवरमौ राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतिकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णवभगवान् तिने स्मरणाय विघ्नविनाशनाय सवे निजवाञ्छितपूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम क्लास में। और 17वें अध्याय के हम लोग तीसरे श्लोक में हैं। तो तीसरे श्लोक में गौ माता की क्या दशा देखते हैं। कौन देख रहे हैं? महाराज परीक्षित, उसका वर्णन है। तो सबसे पहले श्लोक में महाराज परीक्षित ने क्या देखा? कली को देखा। दूसरे श्लोक में बैल को देखा, बैल रूपी धर्म को देखा। और तीसरे श्लोक में गाय रूपी पृथ्वी को देखा। पहले श्लोक में किसको देखा? कली को। दूसरे श्लोक में बैल को, बैल रूपी धर्म को। और तीसरे श्लोक में गाय रूपी धरती को, पृथ्वी को, है ना। तो पहला श्लोक था, उसमें कली क्या बना हुआ है? राजा। यद्यपि वो कौन है ना? वृषलाम, निम्न जाति का शूद्र, लेकिन क्या बन गया? राजा। तो पहला लक्षण क्या देखा उन्होंने कि अयोग्य व्यक्ति खाली ड्रेस पहन के अपनी पहचान कराएगा, है ना। तो राजा की ड्रेस पहनी थी, मृग नृप लांछनम, राजा की ड्रेस पहनी थी, लेकिन राजा नहीं था। लेकिन फिर भी राजा कहा गया उसे? राजा कहा गया ना उसे? नृप। नृप लांछनम। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि
बिना प्रजा के राजा कैसा। तो अगर राजा कली बन रहा है तो प्रजा कौन होगी, जो कली हत होगी, समझ रहे हैं, जो कली के द्वारा कंट्रोल्ड होगी ऐसी प्रजा होगी। मतलब जब राजा कली है तो प्रजा क्या करेगी, प्रजा भी धर्म को तोड़ेगी। समझ रहे हो बात को। अगर राजा कली होगा मतलब राजा ही साक्षात धर्म तोड़ने वाला होगा तो प्रजा कैसी बनेगी, धर्म तोड़ेगी बनेगी। इसलिए बिना प्रजा के तो राजा का अर्थ नहीं है। तो अगर कली राजा बन रहा है इसका मतलब जो प्रजा है वो भी 99.9% सब कली वाली ही होगी, मतलब धर्म तोड़ने वाली होगी। तो ये देखा दूसरे श्लोक में, देखा कि धर्म को लोग तोड़ रहे हैं। समझ रहे हैं क्या पढ़ा था हमने दूसरे श्लोक में शनिवार को, कि सफेद बैल को देखा। क्या श्लोक है बता पाएंगे सुरेश जी। सिदंतम शुद्रा शुद्रताड़ितम। दूसरे श्लोक में देखा कि बैल बिल्कुल श्वेत कमल पुष्प की तरह सफेद था और वो शूद्र के द्वारा अत्यधिक भयभीत था, है? और जो उसे मार रहा था और वो इतना डर रहा था कि एक एक पैर पर खड़ा थर थरा रहा था और क्या कर रहा था, पेशाब कर रहा था। अब देखिए पेशाब कर रहा था, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं, बहुत ही अद्भुत बात बता रहे हैं कि मेहंतम इव, लिखा हुआ है मेहंतम इव। मेहंतम इव का अर्थ क्या है, पेशाब करता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि पेशाब करना मतलब क्या हो रहा है, पेशाब फ्लो हो रही है ना, है ना, मूत्र प्रवाहित हो रही है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि इसका मतलब धर्म एक पैर पे खड़ा हुआ पेशाब कर रहा है, ऐसा लग रहा है मानो पेशाब कर रहा है, मतलब हर क्षण धर्म प्रवाहित होगा। समझ रहे हैं, हर क्षण धर्म क्षीण होगा। जैसे मूत्र कैसे प्रवाहित हो रही है, फ्लो हो रही है ना, फ्लोइंग, तो उसी प्रकार से धर्म भी हर समय क्षीण होगा। इसलिए लिखा हुआ है मेहंतम इव। इव मतलब ऐसा मानो कि ऐसा लग रहा है कि अपीयर्ड टू बी यूरिनेटिंग, पेशाब कर नहीं रहे लेकिन लग रहा है ऐसा, है ना। इसमें लिख रहा है अपीयर टू बी, प्रभुपाद लिखते हैं कि और पेशाब कर रहा था, और विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे अपीयर टू बी यूरिनेटिंग, मतलब ऐसा लग रहा था कि मान लो वो पेशाब कर रहा है। मतलब कहने का मतलब दोनों अर्थ ले सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पेशाब कर रहा है मतलब पेशाब फ्लो हो रही है, मतलब धर्म पेशाब कर रहा है, मतलब धीरे 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 जितना बचा है धर्म वो भी दिन पर दिन समय के जाते हुए वो कम होता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि वो धर्म ने पिछले श्लोक में अगर आपने सुना होगा तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि यद्यपि वो क्षीण होता जा रहा है, यद्यपि वो कांप रहा है, लेकिन फिर भी उसने कली के सामने कोई भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं किया। सुना था ये, है ना, उसने कलयुग के सामने कोई आवाज नहीं उठाई, सहन कर लिया। अब हम थर्ड श्लोक पढ़ते हैं जो आज है। अब ये बात समझनी चाहिए कि धर्म ने कली के सामने आवाज क्यों नहीं उठाई, ये आगे हम देखेंगे। कुछ बता सकते कारण हो, क्या कारण था, आवाज क्यों नहीं उठाई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इसका प्रश्न का संबंध नहीं है तो हम बाद में ही चर्चा करेंगे जब आगे आएंगे उसमें श्लोक। लेकिन फिलहाल अभी हम तीसरा श्लोक देखते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, उन्होंने पिछले श्लोक में धर्म को देखा, बैल को देखा, इस श्लोक में किसको दे रहे हैं, गाम च। शुरुआत में क्या शब्द है, गाम च, च मतलब भी, गाय को भी देखा। क्या थी गाय, धर्म दुगाम। धर्म दुगान मतलब अगर हम दोहेंगे तो क्या निकलेगा, नहीं धर्म निकलेगा। क्या निकलेगा, ये बहुत ही सुंदर शब्द है ना। गाय को धोने से क्या निकलता है, दूध नहीं निकलता है, धर्म निकलता है। कैसे निकलेगा हम बाद में समझेंगे। तो गाम च धर्म दुगाम, गाय को भी देखा जो धर्म को धोने वाली थी। धर्म को धोने वाली थी मतलब समझ रहे हैं,
देखिए, गाय मतलब कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी पे धर्म कैसे किया जाता है? यज्ञ के द्वारा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी वो सर्वदिक प्रभु की 2 दिन बाद वो है, क्या है, गृह प्रवेश है। तो गृह प्रवेश को कब संपूर्ण कब माना जाएगा? जब कुछ अग्नि यज्ञ होगा, कुछ अनुष्ठान होगा, कुछ पुजारी जी आएंगे, कुछ उसको शुद्ध करेंगे, बराबर है। तो यज्ञ किया। अब यज्ञ में क्या क्या चीजें चाहिए? दूध चाहिए, दही चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, घी चाहिए, है ना। यज्ञ की भेदी को बनाने के लिए कंडा चाहिए, गोबर का लेप लगना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें कहाँ से आ रही है? गाय से। तो गाय क्या दे रही है? दूध दे रही है, धर्म दे रही है? धर्म दे रही है। समझ, धर्म दुकान का मतलब समझिए। अच्छा, हम भगवान को मंगल आरती में दीपक चढ़ाते हैं, दीपक में क्या डालते हैं? घी डालते हैं। तो हम घी जब भगवान को ऑफर कर रहे हैं तो हमारे द्वारा धर्म हो रहा है। धर्म कहाँ से मिल रहा है? गाय से। अब आप बोलोगे हम तो गाय का दूध नहीं चढ़ाएंगे, हम तो भैंस का घी चढ़ा देंगे। भैंस भी तो घी देती है, डालडा घी भी तो मिलता है, हम वो दे देंगे, लेकिन देवता वो स्वीकार नहीं करेंगे। जो कुछ व्यक्ति होते हैं वो घी के अलावा और कोई चीज को स्वीकार, वो भी गाय के घी को ही स्वीकार करते हैं। आपने अगर 9वां स्कंद पढ़ा होगा तो उसमें कौन से राजा थे, क्या नाम था उनका? पुरुरवा। पुरुरवा को प्रेम हो जाता है स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी से। तो उर्वशी उन पे एक कंडीशन रखती है कि मैं आपके साथ तभी रहूंगी जब मैं सभी आइटम घी की खाऊंगी, घी के बिना नहीं खाऊंगी मैं, है ना। तो स्वर्गवासियों का भोजन क्या है? घी में बनता है। हमारा भोजन किस में बनता है? रिफाइंड ऑयल। जो मार्केट से घी ला करके बत्ती सब गड़बड़ी है काम तो, है ना। गाय का घी तो इतना कम भाव में तो नहीं मिल सकता है। क्या मार्केट में क्या भाव चल रहा है घी का? 700 में कहाँ से घी मिलेगा? नहीं मिल सकता है। अच्छा, गाय के दूध का क्या रेट है? 100 रुपये किलो। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर बहुत अच्छी क्वालिटीज की गाय होगा ना तो उसका रेट कहीं भी 100 से तो कम है ही नहीं। जो अच्छी अच्छी डेयरीज हैं उनके रेट है, सूरत की मैं बात बता रहा हूँ, एक का रेट है 115 रुपये और एक का रेट है 140 रुपये। पथमेड़ा का तो दूध वहाँ से आता है, ये लोग, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जो गौशाला की, जो तुरंत हमें दूध देते हैं, उनके रेट्स बता रहा हूँ। 60 रुपये जनरल रेट है, वैसे 60 से लेके 80 रुपये तक रेट है। लेकिन जो अच्छी गाय हैं, जो बहुत ध्यान रखते हैं गाय का, उनका रेट 100 से कम नहीं है। ठीक है, अब आप समझ लीजिए कि अगर हम ऑन एन एवरेज 80 रुपये भी रेट समझ लेते हैं तो 1 लीटर दूध से कितना बनता है? 30 लीटर दूध से। 30 लीटर दूध से 1 किलो घी बनता है। तो 30 लीटर इंटू 80 करिए, कितना हुआ? 2400। 2400 1 किलो का। उसके अलावा और उसमें मेहनत चलती है, बिलौना चलता है, वो सब चीज़ें तो अलग चीज़ें हैं। अब बताइए, अब 600-700 रुपये में हम कहाँ से घी बना रहे हैं, या 1000 रुपये में कहाँ से बना रहे हैं? समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति की खुद की बड़ी गौशाला है, खुद का ही सब कुछ उसका प्रोडक्शन प्लांट है, तो हद से वो 2100 से 2000 से 2500 के बीच में दे सकता है। तब हमें समझना चाहिए कि हमें जेन्युइन काऊ घी मिल रहा है। बाकी 700, 800, 1000, 1100 में तो संभावना है कि वो डाउटफुल है, मिक्सड अप है। हैं? क्या चीज? छाछ का कोई इतना कोई विशेष नहीं है, लेकिन मेरा पॉइंट ये कहने का है कि ये रेट में तो घी बन नहीं सकता है। और धर्म करने के लिए क्या चाहिए? घी चाहिए, है ना। चलिए, तो हमने गृह प्रवेश की बात ही कर दी। पति पत्नी की शादी होती तो हमें फेरे जरूरी होते नहीं होते शादी में? फेरों के लिए क्या चाहिए? यज्ञ चाहिए। यज्ञ में क्या डालेंगे? घी डालेंगे, है ना। तो कोई भी हम लोग को कर्म कांडीय यज्ञ करना है तो भी हमें घी चाहिए। किसी को स्वर्ग जाने की इच्छा है, कर्म कांड यज्ञ करता है, तो भी घी चाहिए। यहाँ तक कि डेथ होने पे भी अंत्येष्टि क्रिया में हम डेड बॉडी को क्या लगाते हैं? घी लगाते हैं। तो ये सब धार्मिक अनुष्ठान हैं। घी कहाँ से आता है? गाय से। अब ये चीज ही हम लोग नहीं देंगे तो हम धर्म कहाँ कर रहे हैं? इसलिए गाय को क्या कहा गया है? धर्म दुगाम।
धर्म को धोने वाली। दूध निकल रहा है, दूध से घी बनता है, मक्खन बनता है, सब बनता है, कंडे बनते हैं, गोबर बनता है ना। गाय की हर एक चीज इतनी अद्भुत यूजफुल है। एक अफ्रीका में एक ट्राइब है, मुंगेरी ट्राइब है, उसका पूरा जीवन ही गाय पे चलता है। यहाँ तक कि वो नहाते हैं ना तो गौमूत्र से स्नान करते हैं, है ना। आप गौमूत्र से स्नान करना सीख जाओगे तो आपके चेहरे ऐसे चमकेंगे जैसे सूर्य की रोशनी की तरह चमकेंगे, है ना। गोबर गोबर को आप लगा सकते हो पूरे शरीर पे, गौमूत्र को लगा सकते हो। मुझे एक बार नंदग्राम में मैं गया था, एक बार 4-5 दिन रहने के लिए, तो एक भक्त ने बोला प्रभु जी गोबर से नहाओ। तो मैंने बोला गोबर से नहाओ? बोले ले लो गोबर। तो उसमें तुरंत गोबर दिया उन्होंने मुझे, उसमें लो नहा लो। मैंने बोला प्रभु जी मैं कुछ बोला तो नहीं, अब पहली बार एक्सपीरियंस किया तो मैं पूरा गोबर मैंने शरीर पे लगाया, अच्छी तरह चेहरे पे लगा दिया और फिर जल डाल के नहा लिया। तो आप देखिए गौ माता का कितना यूज है। यहाँ तक कि पंचगव्य और पंचामृत, जो चीजें भगवान की सेवा में शुद्ध हुई, वो कहाँ से बन रही है? गाय से। पंचगव्य में पता है क्या चीज होती है? पंचगव्य में क्या होता है? दूध, दही, घी और गोबर और गौमूत्र, 5 चीजें। और पंचामृत में क्या होता है? दूध, दही, घी, शहद और चीनी। पंचगव्य है, पंचामृत है, कहाँ से बन रहा है? गाय से। तो धर्म दे रही है नहीं दे रही है गाय? कार्तिक में हम भगवान को दीपदान करते हैं, घी दे रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? घी से। तो बिना घी के तो सब कुछ गड़बड़ी हो गया। इसलिए कह रहे हैं गाम च धर्म दुगाम, वो धर्म देने वाली है ना। हम निकाल तो दूध ही रहे हैं, लेकिन दूध को निकालने के द्वारा हम धर्म निकाल रहे हैं। गाय से क्या निकाल रहे हैं? हम धर्म ले रहे हैं। समझ रहे हैं? मदर काउ की इंपॉर्टेंस देख रहे हैं क्या है माता गाय की इंपॉर्टेंस। तो उन्होंने गाय को भी देखा जो धर्म को देने वाली थी। किस स्थिति में देखा? दीनाम। दीनाम मतलब क्या हुआ? दीन बनी हुई। मतलब कह सकते हैं कि दीन मतलब समझ रहे हैं? रेलवे के आगे वाले डब्बे में क्या लिखा रहता है? दीन दयालु कोच। देखा आपने? सरकार भगवान के नामों से गरीबों को वो करती है, क्या कहते हैं, संबोधन करती है ना। जैसे जिस व्यक्ति के कोई शरीर में अंगों में तकलीफ तो क्या बोला जाता है? दिव्यांग, है ना। जो जनरल डब्बे उसे क्या बोलते हैं? दीन दयालु कोच। अरे भाई ये सब नाम क्यों दे रहे हो तुम, है ना। तो दीन मतलब जो बिल्कुल मतलब गरीबी में है, बिल्कुल निगलेक्टेड अवस्था में दीन, है ना। ऐसे व्यक्ति भगवान को बड़े प्रिय होते हैं, है ना। जो दीन व्यक्ति होते हैं ना, दीनेरा अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनी बड़ो अभिमान। दीनेरे अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनी बड़ो अभिमान। और कौन सी वो प्रार्थना हम लोग बोलते हैं? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत। तो गाय यद्यपि गाय गौ माता को देखा जो धर्म देने वाली थी, लेकिन कैसी अवस्था में थी? दीन थी। फिर कह रहे हैं भ्रशम। भ्रशम मतलब अत्यंत दुखी थी। क्यों दुखी थी? शूद्र पदाहताम, शूद्र के द्वारा पैरों पे अटैक हो रहा था। एक शूद्र व्यक्ति उनके पैरों पे, पांव पे प्रहार कर रहा था। पद मतलब पैर और आहत मतलब प्रहार कर रहा था। कौन? कली, शूद्र प्रहार कर रहा था। और क्या स्थिति में थी? विवत्साम। विवत्साम, वत्साम मतलब बछड़ा, और वी मतलब बिना बछड़े के। उसके पास बछड़ा नहीं था, बछड़ा उससे हटा लिया गया था। और क्या हो गई थी स्थिति? आश्रु वदनाम, आंखों में आंसू भरे हुए थे। शामाम मतलब अत्यंत कमजोर थी। शामाम का मतलब क्या हुआ? अत्यंत कमजोर थी। क्यों? क्योंकि यवसम इच्छति, यवस मतलब घास, और इच्छति मतलब घास खाने की इच्छा थी उसके हृदय में, उसके मन में कि मैं घास खा लूं, लेकिन घास थी नहीं, इसलिए कमजोर हो गई थी। ठीक है। तो गाय को किस स्थिति में देखा? गाय जो धर्म को देने वाली थी वो दीन थी, वो दुखी थी, शूद्र द्वारा मारी जा रही थी। चौथा, बछड़े से रहित थी। पांचवा, आंखों में आंसू थे।
छठा अत्यंत कमजोर थी और सातवां घास खाने की इच्छा रखने वाली थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने गौ माता को देखा, यद्यपि गौ माता धर्म देने वाली है। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। श्रीपाद स्वामी क्या कह रहे हैं, श्रीधर स्वामी, धर्म दुगाम का अर्थ बता रहे हैं दूध घी वगैरह वगैरह, हवन की सामग्री को देने वाली। समझ रहे हैं, हवन की सामग्री मतलब आहुति, जो हम हवन में आहुति डालते हैं उसको देने वाली कौन है, गाय। श्यामाम का अर्थ बता रहे हैं दुर्बल बन गई। अब दुर्बल क्यों बन गई वो समझिए, दुर्बल क्यों बन गई वो देखिए, इसमें लिखा हुआ है गाय क्या चीज की इच्छा कर रही थी, घास खाने की। ठीक है, गाय किसकी इच्छा कर रही थी, घास खाने की, मतलब उसे घास मिल नहीं रही थी, घास खाने की इच्छा कर रही थी। अब गाय किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पृथ्वी को। तो पृथ्वी क्यों दुर्बल हो गई, गाय दुर्बल हो गई मतलब पृथ्वी दुर्बल हो गई। क्यों दुर्बल हो गई, क्योंकि पृथ्वी पे यज्ञ होने बंद हो गए। पृथ्वी के दो रूप है, एक आदि भौतिक रूप है। आदि भौतिक रूप में हम क्या देखते हैं, पृथ्वी को पूरी जड़ देख रहे हैं, है ना, जमीन है, ये आदि भौतिक रूप है, लैंड है। और एक है आदि देवी, मतलब पृथ्वी भी एक देवती है, देवता है, पृथ्वी भी एक देवी है। तो जब हम यज्ञ करते हैं तो पृथ्वी देवी को भी अपना भाग मिलता है। जैसे सभी देवताओं को अपने अपने शेयर्स मिलते हैं, अपने अपने भाग मिलता है, तो पृथ्वी को भी अपना भाग मिलता है। तो लोगों ने यज्ञ करना बंद कर दिया तो पृथ्वी को अपना भाग मिलना बंद कर गया, तो बंद हो गया। तो यहाँ पे लिखा है कि गाय कमजोर होगी क्योंकि उसे घास नहीं मिली, उसी प्रकार से पृथ्वी कमजोर हो गई क्योंकि उसे अपने यज्ञ में उसका भाग नहीं मिला। समझ रहे हैं क्या अर्थ हो गया, गाय घास की खाने की इच्छा रखने वाली थी, इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी यज्ञ के भाग को लेने की इच्छा रखने वाली थी, लेकिन उसको अपने यज्ञ की आहुति नहीं मिल रही। इसलिए कल मैंने कीर्तन में कहा कि जब हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोल के हम जब नृत्य करते हैं तो सभी देवी देवताओं बहुत खुश होते हैं, उनको अपने यज्ञ का भाग मिल रहा है। क्योंकि यज्ञ होने तो बंद हो गए, तो यज्ञ क्या है, संकीर्तन यज्ञ ही यज्ञ है। एक्चुअली में देखा जाए तो अगर कहीं पे गृह प्रवेश हो रहा है, कहीं शादी हो रही है, कोई भी अनुष्ठान हो रहा है, कोई डेथ हो रही है, तो अगर हम संकीर्तन यज्ञ करें तो अपने आप में काफी है, वो हवन अग्नि यज्ञ करने की आवश्यकता ही नहीं है। समझ रहे बात को, वो आवश्यकता नहीं है। क्योंकि समस्या ये है कि कोई भी चीज प्योर नहीं मिल रही है, कहीं चीज प्योर मिल रही है, घी प्योर नहीं है, तो घी प्योर नहीं होगा तो लोग देवता स्वीकार ही नहीं करेंगे उसे। इसलिए कहा गया कि कलयुग में ये सब यज्ञ सक्सेसफुल नहीं है, खाली आप संकीर्तन यज्ञ कर लो, है ना। क्योंकि संकीर्तन यज्ञ करने से सभी देवताओं को अपने अपने शेयर्स मिल जाते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं, पूरा जगत प्रसन्न हो जाता है, पवित्र हो जाता है, देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात बता रहे हैं श्रीधर स्वामी की वो क्यों कमजोर हो गई थी, क्योंकि यज्ञ में उसका भाग नहीं मिल रहा था, उसकी इच्छा कर रही थी। अब हम देखते हैं क्या चीज, किसके कारण, हाँ हाँ 16वें अध्याय में लिखा था ना। अब देखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं, धर्म दुगाम मतलब घी को देने वाली। स्पष्ट लिख रहे हैं, धर्म दुगाम मतलब क्या देने वाली, घी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, घी है ना, घी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ना। हमारे आचार्य क्या बोलते हैं कि शरीर के बाहर तेल लगाओ, शरीर के अंदर घी डालो। अब घी तो हो गया गायब, अब शरीर में क्या डाल रहे हैं, तेल। तेल से मतलब कहने का कि शरीर के बाहर तेल को, तेल से मालिश करो, तेल से मालिश होनी चाहिए शरीर की, तिल के तेल से या सरसों के तेल से। और शरीर के अंदर क्या जाना चाहिए, घी। अब तेल भी सही नहीं जा रहा है, घी तो दूर की बात है, तेल भी गड़बड़ वाला जा रहा है। वैसे खाने के लिए सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से तिल का तेल है, हैं? तिल का तेल 500-600 रुपए किलो, 600। तो फिर वही मैं कह रहा हूँ, सब गड़बड़। देखिए पूरी व्यवस्था ही बिगड़ गई है,
30 35 40 साल में तो व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं। बाल तो सफेद आजकल जल्दी हो जाते हैं। कितनी बीमारियां हो रही है क्योंकि चीजें खाने को नहीं मिल रही है, घी नहीं मिल रहा है। तो धर्म दुगाम का अर्थ बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, घी को देने वाली यज्ञ में। अब बता रहे हैं कि गाय बछड़े से रहित है, इसका क्या बताया, विवत्साम, है ना। तो गाय ने किसको जन्म दिया है, बछड़े को, और बछड़े से रहित हो गई इसलिए रो रही है। उसी तरह से पृथ्वी किसको जन्म देती है, अन्न को। क्या बता रहे हैं कि पृथ्वी अन्न को जन्म देती है। तो अन्न किसका बच्चा हुआ, बछड़ा किसका बच्चा है, गाय का। तो अन्न किसका बच्चा है, पृथ्वी का। तो चूंकि अन्न नहीं हो रहा है इसलिए पृथ्वी रो रही है। बिना बछड़े के गाय रोती है, बिना अन्न के पृथ्वी रोती है। क्यों अन्न नहीं हो रहा है, गीता जी में लिखा हुआ है अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, है ना। अन्न से क्या बनता है, शरीर बनता है। अन्न कैसे बनता है, बारिश से। बारिश कैसे होती है, यज्ञ से। तो यज्ञ नहीं हो रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, अन्न नहीं हो रहा है। तो बिना अन्न के पृथ्वी रो रही है, जैसे कि बिना बछड़े के गाय रो रही है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, रो क्यों रही है। तो बता रहे रोने का एक कारण ये भी है कि धर्म का नाश हो रहा है ना। लोग धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए भी गौ माता रो रही है। क्यों कमजोर हो गई, कह रहे हैं वो शामाम, शामाम का बता रहे हैं अत्यंत कमजोर, मतलब पतली हो गई। क्यों पतली हो गई, क्योंकि यज्ञ नहीं किए जा रहे हैं। तो यज्ञ नहीं किए जा रहे तो उसको भाग नहीं मिल रहा है। यवसम का अर्थ क्या हो गया, घास भी हो गया और यज्ञ का भाग भी हो गया। यवसम मतलब समझ रहे हैं, यवसम इच्छति। तो यवसम का अर्थ क्या हो गया, घास भी हो गया और यज्ञ में उनके एक भाग भी हो गया। तो उनको ना तो पृथ्वी को अपना भाग मिल रहा है, ना गाय को हरी घास मिल रही है, इसलिए दोनों दुखी हैं, इसलिए कमजोर है लोग। ठीक है, प्रभुपाद का हम तात्पर्य पढ़ते हैं। श्लोक समझ में आ गया आपको। अद्भुत श्लोक है, कैसे कंपैरिजन किया है ना। वो इसलिए कमजोर हैं क्योंकि उनको यज्ञ की हिस्सा नहीं मिल रहा है। गाय इसलिए कमजोर है, उसको घास नहीं मिल रही है। दोनों ही सही है ना। पृथ्वी रो रही है, क्यों, क्योंकि उसका बच्चा अन्न नहीं उत्पन्न हो रहा है। अन्न नहीं उत्पन्न हो रहा है का मतलब पता है कि आजकल कैश क्रॉप्स बढ़ गए हैं। कैश क्रॉप्स मतलब पता है, कैश क्रॉप्स मतलब समझ रहे हैं, जैसे जो खाने योग्य नहीं है, कैश क्रॉप में कॉटन है, मतलब वो चीजें जिनको बेचने से कमाई होती है। जैसे चाय हो गई, कॉफी हो गई, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सब क्या है, कैश क्रॉप है ना। अन्न नहीं, आजकल ज्यादातर जो फार्मर्स भी जो पैसा वाले बनना चाहते हैं वो लोग अन्न उगाते नहीं हैं। क्या उगा रहे हैं, ये सब चीजें उगा रहे हैं, टोबैको। ये क्या, कैश क्रॉप, मतलब जिससे हमें तुरंत कैश बहुत अच्छी तरह इजीली मिल जाता है। इसलिए अन्न की कमी होने के कारण से पृथ्वी रो रही है कि उनका बच्चे से अलग हो गई, उनके बच्चे अन्न से अलग हो, इसलिए वो रो रही है, जैसे बछड़ा के बिना गाय रोती है। और धर्म दुगाम का अर्थ समझ गए ना। एक जगह पृथ्वी को कहा गया है काम दुगाम, है ना। क्या है, एक श्लोक है भागवतम में, कामम ववर्ष पर्जन्य सर्व काम दुगाम ही। जो मही है, जो पृथ्वी है, सब प्रकार के काम देने वाली, मतलब सभी हमारी आवश्यकताओं को देने वाली है। तो उसी प्रकार से गाय जो है सभी प्रकार के धर्म को देने वाली है। अब व्यक्ति देखिए, अब कलयुग के लोगों की स्थिति देखिए, धर्म के बिना हो गए, गाय के बिना हो गए, है ना, और एक अच्छे धर्मज्ञ राजा के बिना हो गए। हम सब टपोरी हो गए। अब सब हम लोग सब बिना गाय का प्रोटेक्शन नहीं है, धर्म का प्रोटेक्शन नहीं है। क्या हमारी उम्र है, 20 25 30 40 साल, घूमेंगे दौड़ेंगे कूदेंगे, शरीर छोड़ के निकल कहाँ जाएंगे पता नहीं चल रहा है। तात्पर्य, कलयुग का ये है, कलयुग का अगला लक्षण है गाय की दुखी अवस्था। गाय धुने का अर्थ है द्रव रूप में धर्म प्राप्त करना। द्रव मतलब लिक्विड फॉर्म, है ना। द्रव रूप मतलब दूध के रूप में धर्म को प्राप्त करना, है ना। तो दूध का मैंने बताया है कि दूध से घी बनता है, तो घी हमारे यज्ञों में काम आता है। प्लस बड़े बड़े साधु संत तो खाली दूध पे ही निर्भर रहते हैं,
है ना। उनको अगर दूध मिल जाए तो काफी हो गया। उदाहरण के लिए चैतन्य चैतन्य माधवेंद्रपुरी बैठे हुए थे गोवर्धन जी में, भगवान आते हैं ग्वाले के रूप में और क्या देते हैं, लो बाबा दूध पी लो। तो पुराने सिस्टम में दूध मिल जाता था कोई साधु संतों को तो उनको काफी था, दूध मिल जाए प्योर गाय का, प्रोटेक्टेड काउस का है। देखिए प्रोटेक्टेड काउस होनी चाहिए। गाय में भी अभी एक बड़ी समस्या ये आ गई कि एक नया सेक्शन खुल गया, जैसे बोलते हैं वीगन्स। सुना है नाम, कितनों ने सुना है वीगन? जेंट्स में किसने सुना है? अच्छा, तो आप लोगों ने सुना नहीं, बहुत फेमस हो रखा है अभी और काफी लोग वीगन बन रहे हैं। विराट कोहली वाला ना। अच्छा, विराट कोहली वीगन है? ओ, मुझे नहीं पता। तो काफी लोग वीगन बन रहे हैं। तो वीगन का मतलब पता है क्या है? वीगन का अर्थ ये हुआ कि ये जो वीगन होते हैं, वीगन मतलब एक तरह का सेक्ट समझ लीजिए, एक 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 तरह के पंथ के लोग हो गए। ये लोग गौ माता को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं कि गाय पे अत्याचार नहीं हो, इसलिए कहते हैं कि गौ माता के प्रोडक्ट्स ही मत खाओ। क्या कहते हैं? गाय का कोई भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल मत करो। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि अगर आप गाय के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करोगे तो लोग गायों को ज़्यादा रखेंगे, ज़्यादा गाय को रखेंगे तो गायों से बछड़े भी होंगे। देखिए समस्या क्या है, अब इसमें देखिए, इसमें एक उदाहरण है, इसमें बछड़े से रहित लिखा है, बछड़ी से रहित नहीं लिखा है। देख रहे हो अनुवाद में क्या लिखा हुआ है? बछड़े से रहित है। अब ये समस्या ये है कलयुग में कि बछड़े का करे तो करे क्या। और गायों के कैसे बच्चे होते हैं? 50-50, एक बछड़ी होगी एक बछड़ा होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक साथ 4-5 बछड़ियां हो जाएगी, बछड़ा होगा ही होगा। अभी तो सही जाता है। बछड़े ज्यादा है अभी? अच्छा हमारे 2 साल से भी ज्यादा होते अच्छा। तो अभी समस्या ये है कि अब जो जो व्यक्ति गाय को रखता है, जैसे मान लीजिए हम कोई भरवाड़े से जो गायों को रखते हैं, रबारी या भरवाड़े से हम दूध लेते हैं, उसके गौशाला में 15-20 गायें हैं, तो 15-20 गाय में बछड़े कितने होंगे? एक या दो होंगे, बाकी बछड़ियां। तो बछड़े कहाँ गए? बछड़े बेच दिए। हाँ, नहीं अब इसमें ये है कि अगर बछड़े को हम बैल बना रहे हैं और उसको फार्मिंग पर्पस में ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम कोई ऐसी जगह दे रहे हैं जहाँ बछड़े का दुरुपयोग हो गया, तो कहीं को उसको कसाई घर में ले गए तो इसलिए वीगन्स का क्या मूवमेंट है, ये क्या कहते हैं कि आप गाय के प्रोडक्ट्स को यूज ही नहीं करोगे तो लोग गाय पालेंगे ही नहीं, और लोग गाय पालेंगे नहीं तो फिर बछड़े कत्ल खाने में जाएंगे ही नहीं, या बूढ़ी गायें कत्ल खाने में जाएंगी नहीं, और नहीं, और अगर नहीं जाएंगी तो हत्या से बच जाएगी। समझ रहे हैं? इसलिए आप जो भी प्रोडक्ट खाओ वो बिना गाय के खाओ। तो वो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है अभी ये, और इन्होंने अपने सब प्रोडक्ट्स बनाए हैं, घी बनाया है, पनीर बनाया है, दूध बनाया है, सब कुछ बनाया है बिना गाय के। बहुत सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं और बहुत फेमस हो रखा है, फॉरेन में, इंडिया में, सब जगह फेमस हो रखा है। क्योंकि वो ऐसी ऐसी फोटोज बताते हैं गायों को कत्ल खाने में काटा जा रहा है, वो ऐसी फोटोज को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो गौ माता का प्रेमी होगा वो बहुत जल्दी से सेंटिमेंटलिस्ट हो जाता है और वो इस वीगन मूवमेंट को अपना लेता है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? गायें बच जाएं। लेकिन इसमें एक फॉल्ट है इस मूवमेंट में। क्या फॉल्ट है? है प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, वो एक कारण, लेकिन दूसरा कारण भी एक है इम्पोर्टेंट है। खाएंगे वो केमिकल खाएंगे, बात सही है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट कारण है कि इसमें फॉल्ट क्या है। ये पॉजिटिव चीज नहीं बना रहे कि आप गाय की पालन क्यों नहीं कर रहे हो, पॉजिटिव नहीं बता रहे कि आप गाय की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो भाई, है ना। मान लीजिए कि अभी हंसुल प्रभु की आंखों में मोतिया हो गया, अब इनके लिए पॉजिटिव क्या है कि ऑपरेशन मोतिया निकलवा लो। अब ये बोले कि मुझे आंखें निकलवानी है, तो ये बार बार मोती की चक्कर आते में आंखें निकाल दो, तो आंखें निकालना थोड़ी कोई समझदारी है भाई, आप मोतिया निकाल लो। तो अगर गौ माता के साथ गड़बड़ गड़बड़ काम हो रहा है तो भाई आप गड़बड़ तरीके से मत रखो ना उन्हें, अच्छी तरह से माँ की तरह रखो उन्हें। तो वो लोग नेगेटिव रास्ता बता रहे कि गाय की चीजें ही यूज मत करो, तो लोग गाय को रखेंगे ही नहीं, गाय बढ़ेंगे ही नहीं। और बात कुछ हद तक सही है,
अभी आप देखिए पनीर की कितनी डिमांड है ना। हर होटल में हर जगह पनीर की डिमांड है। इतना पनीर तो गाय दे ही नहीं सकती है, तो पनीर कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? सब सिंथेटिक पनीर बन रहा है। तो इसलिए वो लोग कह रहे हैं आप यूज ही मत करो, कोई भी चीज यूज मत करो। और काफी बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे जो लोग हैं वो इनकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर सिस्टम नहीं है, वो वैदिक सिस्टम नहीं है, शास्त्र के अनुसार सिस्टम नहीं, क्योंकि वो गाय को सेवा करने के लिए डिस्करेज कर रहे हैं। गौ माता की सेवा करने से वो हमें दूर कर रहे हैं। सही बात है ना। वो बोलते हैं कि आप गौ को गाय को रखो ही मत, गाय को रखोगे बछड़े होंगे, बछड़े आप डाल दोगे कत्ल खाने में, पाप होगा, इससे अच्छा गाय गाय को ही मत रखो। समझ गए वीगन मूवमेंट का मतलब? ये बहुत फेमस हो रखा है, आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। VEGAN वीगन्स। तो गाय धोने का अर्थ है द्रव रूप में धर्म प्राप्त करना। और वो एक और कारण बोलते हैं कि गाय तो दूध खाली बछड़े के लिए ही देती है, हमारे लिए नहीं देती। उनका एक और रीजनिंग है, वो क्या बोलते हैं, गाय का दूध हमारे लिए नहीं है, किसके लिए? बछड़े के लिए। बात सही है, बछड़े के लिए ही देती है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि कौन सा श्लोक है वो, गीता जी का जो महात्म्य ना, आखिरी श्लोक, कि बछड़े को देख के दूध देती है, लेकिन सब दूध बछड़े के लिए नहीं होता है, हमारे लिए भी होता है ना। सब दूध बछड़े के लिए नहीं होता है, थोड़ा बहुत बछड़े को। बछड़ा अगर गाय के सामने, गाय दूध देती है बछड़े के प्रेम के वश, है ना, उनके हृदय में जो प्रेम होता है उसके कारण दूध निकलता है। अगर बछड़ा गाय के पास नहीं होगा तो दूध नहीं देगी वो। लेकिन ऐसा नहीं कि सबका सब बछड़े के लिए होता है। बछड़ा पूरा दूध पिएगा तो वो दस्त हो जाएंगे, उससे पूरा दूध नहीं पी सकता है। 1 लीटर 2 लीटर पी सकता है एक टाइम पे, 2 लीटर पी सकता है। छोटा बछड़ा हो तो 2 लीटर पर पी सकता है, लेकिन पूरा नहीं पी सकता है। तो बाकी बाकी कंजम्पशन ह्यूमंस के लिए होता है, मनुष्यों के लिए होता है। तो ये उनकी एक और रॉन्ग रीजनिंग है कि सब दूध बछड़े के लिए होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि केवल दुग्धाहार करते थे। आज भी काफी लोग हैं जो दिन में एक ही टाइम प्रसाद लेते हैं, रात को खाली दूध पीते हैं, है ना। काफी भक्तों में तो बहुत ऐसे आपको स्टोरीज मिल जाएगी। सुबह नाश्ता कर लेते हैं, दोपहर को अच्छी तरह भोजन कर लेते हैं, रात को क्या पीते हैं? दूध। अपने आप में कंप्लीट डाइट है। गुरु महाराज तो पिछले मेरे हिसाब से 25-30 साल से देख रहे हो, रात को भोजन ही नहीं करते। काफी हैं संत महात्मा है जो रात को उनको दूध मिल जाए, गर्मा गर्म दूध मिल जाए तो उनका दूध से ही पूरी अपनी डाइट कंप्लीट हो जाती है। श्री सुखदेव गोस्वामी गृहस्थ के यहाँ तब जाते जब वो गाय धूता होता और वे अपने निर्वाह भर के लिए थोड़ा सा दूध ले लेते। हमने पढ़ा था ना शुरू में कि कोई भी आधे घंटे से ज्यादा नहीं रुकते थे, दूध धो लिया, दूध पी लिया, हो गया काम। रहेंगे आप लोग सब दूध पे? रह सकते हैं? कम से कम हम लोग इतना तो प्रयास कर सकते हैं कि रात को कुछ नहीं रहे, दूध ले लें। अगर हमारा बहुत ज्यादा लेबोरियस वर्क नहीं है, बहुत ज्यादा श्रमिक काम नहीं है, लेकिन वो हर एक की शरीर पे डिपेंड करता है, लेकिन दूध लेना बहुत जरूरी है। वो बात कहते हैं कि दूध में ऐसे टिश्यूज होते हैं, अरे दूध इतना मिरेकल चीज होता है, इतना अमृत होता है दूध में कि उसके दूध पीने से हमारी बुद्धि में जो ऐसे टिश्यूज होते हैं वो प्यूरिफाई हो जाते हैं, जिससे कि हम आध्यात्मिक चीजें समझ सकें। सूक्ष्म तंतु, फाइनल टिश्यूज, है ना। तो हम आध्यात्मिक चीजों को समझ सकते हैं दूध पीने से। लेकिन होना चाहिए प्रोटेक्टेड काउस का, जो गायों को अच्छी तरह रखा जा रहा है उनका होना चाहिए। अभी काफी भरवाड़े तो ऐसे हैं जो खाली गायों को रखते ही पैसा कमाने के लिए हैं, उनकी भावना अच्छी नहीं है ना। गायों के प्रति एक ममत्व की भावना होनी चाहिए। वैसा दूध पिए ना तो उसका तो अलग ही प्रभाव है। अब कहाँ से लाए हम ऐसे गाय, कैसे कहाँ से लेके आए हम लोग? अब हम शहरों में आ गए, क्या करें हम? इसका रास्ता भी हम बताएंगे तात्पर्य के आखिर में। आप लोग बेसब्री से सुनिए, बाद में सबको आइसक्रीम खानी है। आज आइसक्रीम की लालच में भी ज्यादा भक्त नहीं आए, हमारे भक्त वैरागी बन रहे हैं। गुड क्वालिटी। अच्छा है, चलो। आइसक्रीम बचेगी तो पता यहाँ तक कि 50 वर्ष पहले तक
लोग साधु को एक गिलास दूध दिए बिना नहीं रहते थे। देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए। यहाँ तक कि 50 वर्ष पहले तक लोग साधु को एक गिलास दूध दिए बिना नहीं रहते थे। 50 वर्ष पहले मतलब कौन सा साल हो गया जगत प्रभु? 50 वर्ष पहले मतलब कौन सा साल हुआ? 1975। प्रभुपाद ने कब लिखा था? 1965 में। उसके 50 वर्ष पहले करिए, 1915 की बात बता रहे हैं। प्रभुपाद ने 1965 में लिखा था फर्स्ट कैंटो। प्रभुपाद लिख रहे 50 साल पहले मतलब 1915 में। तो लोग यहाँ तक कि लोग साधु को एक गिलास दूध दिए बिना, मतलब साधुओं को इतना सम्मान होता कि दूध मिलता था, पानी नहीं मिलता है। समझ रहे हैं? पानी का प्राइस हो गया है, पानी की कीमत हो गई है ना। ये बिस्लरी वाटर 15 रुपए की पानी की कीमत हो गई। पहले लोग ऐसे साधुओं को दूध दिया करते थे। दूध इतना इजीली अवेलेबल था और पहले सिस्टम था, गौ माता का दूध सब पीते थे। अभी हम लोगों को तो, हम मुझे अच्छी तरह याद है, हम स्कूल में जाते थे तो हम भैंस का दूध पीते थे। तो हमें तो पता ही नहीं कि हमने ऐसा सुनते थे कि भैंस का दूध ज्यादा अच्छा होता है। अभी पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो जो हमारा दूध वाला आता था उसके भैंस के दूध के भाव 2 रुपए लीटर ज्यादा थे। हाँ, तो हम मुझे अच्छी तरह 8-9 में तो हम भैंस के दूध पीते थे। फिर बाद में धीरे धीरे पता चला कि नहीं, गाय का दूध पीना चाहिए। गाय का दूध देते ही नहीं। हाँ, गांव में तो ज्यादा सब मिक्स होता है, इसकी गाय भी होती है भैंस भी होती है, लेकिन भैंसें ज्यादा होती है, दूध गाय कम होती है। तो ये तो हमें खुद को ही बहुत लेट पता चला कि गाय का दूध में कीमत होती है, भैंस के दूध की कीमत नहीं होती है। जैसे उस दिन महाराज आए थे, बोले थे कि आप सड़क पे भैंस आकर आपकी गाड़ी के आगे तो फोन मारोगे भैंस नहीं हटेगी, गाय तुरंत हट जाएगी। प्रत्येक गृहस्थ जल की तरह दूध देता था, जल की तरह, इतना इजीली दूध अवेलेबल था। अब हमें खुद को ही अवेलेबल है, हम क्या दें बताइए। वो आया ना, वो अजय ने भेजा, बोले भाई साहब मुझे खुद के धर्म के श्लोक नहीं पता, तुम्हारे कहाँ से बताऊं। बोला, आतंकवादी ने कहा कलमा सुना। अरे बोले मुझे खुद के श्लोक नहीं पता, तुम्हारे कहाँ से सुनाऊंगा। तो हमारे खुद के दूध के ठिकाने नहीं, अब कहाँ से देंगे दूध। सनातन धर्मी वैदिक नियमों का अनुयायी के लिए ये प्रत्येक गृहस्थ का धर्म है कि वो न केवल दूध प्राप्त करने के लिए अपितु धार्मिक नियमों को प्राप्त करने के लिए गाय तथा बैल। अब देखिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को गाय और बैल रखनी चाहिए, हर व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि अभी हम शहर में, हमें किसी पे निर्भर रहना पड़ता है। अब वो व्यक्ति जिससे हम दूध ले रहे हैं, वो व्यक्ति क्या कर रहा है हमें पता है? हमें नहीं पता। वो गाय को किस तरह से ट्रीट कर रहा है, कैसे ट्रीट कर रहा है, हमें नहीं पता है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति खुद ही करे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हर व्यक्ति को अपने पास गाय और बैल रहनी चाहिए। अल्टीमेटली प्रभुपाद क्या जानना चाहते हैं कि एक वर्णाश्रम फार्म कम्युनिटी होनी चाहिए, है ना। शहर में रह के ढंग से चीजों को पालन नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो व्यक्ति प्रचार नहीं कर रहा है उसको ऐसी जगह रहना चाहिए और ऐसी जगह रह के प्रचार करे। क्योंकि वो अगर इस प्रणाली में रहेगा तो वो रहना ही उसका प्रचार है कि उससे लोग सीखेंगे कि हमें भी ऐसा रहना चाहिए। तो यद्यपि जो वर्णाश्रम कम्युनिटी में, फार्म कम्युनिटी में रहते हैं, वो ग्रंथों का वितरण या हरि नाम संकीर्तन में बाहर नहीं जा सकते, लेकिन एटलीस्ट वो जो रह रहे हैं उनके सिस्टम से वो लोगों को प्रचार कर रहे हैं कि तुम्हें भी ऐसे जीना चाहिए। तो कितना इंपॉर्टेंट है। आगे जाके बात वहीं रुक जाती है कि व्यक्ति को, भक्तों को अपने जीवन के लिए किस प्रकार गौ माता के आश्रय में रहना चाहिए, भूमि के आश्रय में रहना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए भक्ति में। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग कितने भक्त यहाँ बैठे हैं, कितने लोग रोज गाय को कुछ गुड़ खिलाते हैं, गाय के कुछ गाय को हाथ, कितने लोग रोज करते हैं बताइए। हजूर बाबू बताइए कितने लोग करते होंगे, है ना। हम लोग खुद ही अपने आप से पूछे कितने लोग कर पाते हैं? नहीं कर पाते। और गौ माताएं इतनी ज्यादा अफेक्शनेट है। मैंने आपको वीडियो भेजा था अभी कुछ दिनों पहले, मेरा वाला। मैंने पहली बार टेस्ट किया। हमारे क्या 2 सेक्शन है, बछड़े बछड़ियों का अलग सेक्शन है, गायों का अलग सेक्शन है। तो गाय तो थोड़ी क्या है कि
भारी होती है, कोई लात वात मार दे अलग बात है। तो मैंने आदमी को बोला कि, मैंने बोला कि वो हमारा जो गौपालक था, मैं बोला कि देख बछड़े बछड़ी सब शांत है ना? बोले हाँ बिल्कुल शांत है। तो मैं उनके बीच में कुर्सी में बैठ गया और मैंने देखा ही नहीं उनको, मैं तो हरे कृष्ण महामंत्र करते रह गया, करना शुरू कर दिया। तो गायों ने मुझे यहाँ पे चाटा, हाथ में चाटा, पीछे से सिर पे चाटना शुरू कर दिया। तो ये गाय जो चाट रही है ना, ये क्या चाट रही है? हमारा कर्म चाट रही है। आप समझ रहे हैं? गाय के चाटने से हमारे कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं, वो हमारे कर्म को चाट रही है। तो इतना इंपॉर्टेंट है काउ प्रोटेक्शन। प्रभुपाद कितनी जगह लिख रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ना? हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जाना कहाँ है हमें? गोलोक। और यहाँ तो हम गांव माता का गोलोक मतलब जहाँ पे गाय हैं, और हमें यहाँ पे गाय के ठिकाने ही नहीं है। तो इसलिए हमारी साधना, हमारी भक्ति बिना काउ काउ प्रोटेक्शन की पूरी नहीं है। भक्त लोग क्या करें शहर में? एटलीस्ट कम से कम मंदिर में गौ माता की एक डीटी रख सकते हैं, रोज उनको फूल ऑफर कर सकते हैं, और प्रयास करें कि भाई गौशाला जाएं, गौ माता को सहलाएं, कुछ गुड़ खिलाएं, कुछ समय जाना चाहिए। नियम ले लें भाई हफ्ते में 2 बार 1 बार, लेकिन जाना चाहिए। गौ माता की सेवा करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सनातनी लोग धार्मिक नियमों के आधार पर गाय की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। ये सनातनी का ये सिम्टम है। क्या सिम्टम है? गाय की पूजा और ब्राह्मणों का। आपने कभी देखा है असली सम्मान ब्राह्मण का किसने किया था? भागवत में एक स्टोरी आती है, क्या सम्मान किया था ब्राह्मण का? युधिष्ठिर। ऐसे तो बहुत सभी राजा जो थे, सभी राजऋषि थे, सभी सम्मान करते थे, लेकिन एक बहुत ही लाइवली स्टोरी है अम्बरीश महाराज की। किनकी? अब देखिए उनका उनका स्टैंडर्ड देखिए, ब्राह्मण को सम्मान करने का। उनको किसने मारने का प्रयास किया? दुर्वासा ने। ठीक है, दुर्वासा ने उनको मारने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं बोले। और जब वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा का पीछा करते हैं और दुर्वासा मुनि पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, तो 1 साल तक अम्बरीश महाराज ने कुछ नहीं खाया। क्यों? क्योंकि मेरे द्वार पे ब्राह्मण आए हैं, ब्राह्मण परेशान हो रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में भाग रहे हैं, तो 1 साल तक कुछ नहीं खाया। जब वो वापस आए दुर्वासा मुनि, जब वो अम्बरीश महाराज को प्रणाम करते हैं, दोनों गले मिलते हैं, फिर अम्बरीश महाराज खाते हैं। इसे कहते हैं ब्राह्मणों का सम्मान। ये होता है सनातनी का स्टैंडर्ड कि ब्राह्मणों का सम्मान और गौ माता की पूजा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि डिवोटीज को हमें कितना, अब ब्राह्मण मतलब डिवोटीज, अब ओरिजिनल ब्राह्मण तो रहे नहीं है ना, अब तो खाली जन्म लेने वाले ब्राह्मण रह गए, लेकिन कर्मों और गुण वाले ब्राह्मण तो बहुत कम है। तो एटलीस्ट कम से कम हम लोग डिवोटीज को बुलाएं, प्रसाद घर पे रखें, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको प्रॉपर सीनियर डिवोटीज को रिस्पेक्ट देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणों को सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि भगवान 2 चीजों से प्रसन्न होते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणिताय च। जहाँ पे गाय का और ब्राह्मण का सम्मान हो रहा है, वहां भगवान प्रसन्न है। भगवान यही चीज देख रहे हैं, बाकी भगवान को कोई कंसर्न नहीं है। बाकी तो सब उनकी जगत चला रहे हैं, उनकी शक्तियां चला रही है, वो तो खाली गाय को और भक्त को, है ना। ब्राह्मण मतलब भक्त। देखिए भक्ति भगवान को अप्रिशिएट कर सकते हैं, और भगवान का काम ही खाली भक्त को अप्रिशिएट करना है। भक्त को कोई दूसरा व्यक्ति अप्रिशिएट नहीं कर सकता है। एक बात समझ रहे हैं आप भक्ति कर रहे हैं, अगर आप चाहो कि मुझे संसार का व्यक्ति अप्रिशिएट करे, नहीं करेगा। वो तो उल्टे से 10 बात, पीछे से 10 बातें और सुना देगा कि काम धंधा ढीला पड़ गया, भक्ति में आ गया, ये और सुनाएगा वो आपको। क्या चक्कर है, काम धंधा ढीला पड़ गया, इसमें आ गया, बोले तो कोई काम नहीं करता, वो लोग करते हैं काम, 10 चीजें और सुना देगा, है ना। इसलिए भक्तों को कौन अप्रिशिएट करते हैं? या तो भक्त या भगवान। तो ये बहुत ही इंटीमेट रिलेशन है, ब्राह्मण, भक्त, गाय, भगवान, ये सबका एक बहुत ही इंटीमेट रिलेशन है। यज्ञ की अग्नि के लिए गौ दुग्ध की आवश्यकता होती है, और यज्ञ करने से गृहस्थ सुखी रहता है। तो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? ये यज्ञ ही कर रहे हैं हम लोग। सुबह उठ के मंगल आरती कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तो यज्ञ करने से हम सुखी हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं?
बताइए, सुख है नहीं, यही तो सुख है असली, और क्या है? ये सुख नहीं है, ये भागवत सुन रहे हैं, ये सुख नहीं है, ये क्या है? ये सुख है ये। धर्म करने से व्यक्ति सुखी होता है, इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल चाहिए? गाय का बछड़ा देखने में सुंदर होता है, गाय को तुष्टि प्रदान करता है, जिससे वो अधिक अधिक दूध देती है। तो आप देखिए, गायों के जो बछड़े होते हैं ना, बछड़े बछड़ियां जो भी होती है, एक पर्टिकुलर उम्र में बहुत ही सुंदर लगते हैं वो, है ना। जैसे ही उनका जन्म होता है ना, उसी दिन से वो लोग चलना शुरू कर देते हैं, तुरंत ही भागना। कुछ समय के बाद 1-2 घंटा वो लेटे रहते हैं, उसके बाद भागना शुरू कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन बाद भागते हैं, लेकिन तुरंत भागना शुरू। इतने क्यूट होते हैं, इतने क्यूट होते हैं। हम चाहे तो उनको गले लगा सकते हैं, गोदी में उठा सकते हैं, इतने क्यूट होते हैं, दिखने में इतने सुंदर होते हैं। तो गौ माता उसको देख के ज्यादा से ज्यादा दूध देती है, उसको देख के दूध दे रही है गौ माता। तो वो बछड़े को अलग कर दिया जाता है, तो फिर कहाँ से दूध देगी? किंतु कलयुग में बछड़े को गाय से उन कारणों से जल्दी विलग कर दिया जाता है, जिसका उल्लेख भागवतम के इन पृष्ठों में नहीं किया जा सकता है। कौन से कारणों से? प्रभुपाद देखिए क्या लिख रहे हैं, हम भागवतम में नहीं बताएंगे कौन से कारण से। कौन से कारण से? ज्यादा दूध बेचेंगे। देखिए ध्यान से पढ़िए, बछड़े को गाय से उन कारणों से जल्दी विलग कर दिया जाता है, जिसका उल्लेख भागवत के उन पृष्ठों में नहीं किया जा सकता है। हैं? काटने के लिए भेज दिया जाता है। बछड़े को कहाँ भेज दिया जाता है? कत्ल खाने के लिए। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं हम उसको मेंशन नहीं करेंगे यहाँ पे। समझ रहे हैं? गाय अपनी आंखों में आंसू भरकर खड़ी रहती है, और शुद्र ग्वाला कृत्रिम रीति से गाय को धो लेता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कृत्रिम रीति मतलब समझ रहे हैं? आर्टिफिशियल मशीन लगा के। ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल है। मैंने मशीन का सिस्टम 1-2 जगह देखा है कि मशीन लगा देते हैं उनके थनों पे, और मशीन चालू करते तो थन को पूरी तरह से खींच लेती है। इतना दर्द होता है गाय को, खून भी आ जाता है उसमें। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अत्याचार हो रहा है गाय पे। इसी कारण से वीगन्स जो हैं बोलते हैं आप यूज ही मत करो। आप समझ रहे हैं? लिखा है शुद्र ग्वाला। ग्वाला मतलब प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि आप खुद गाय की सेवा करो, क्योंकि ग्वाले भी शुद्र ही हो गए हैं, कोई बचा नहीं है। समझ रहे हैं बात को? कोई भी प्योर नहीं बचा है, पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया ना। आप समझोगे कि भाई मैं गाय का दूध पी रहा हूँ, गौशाला से आ रहा है, लेकिन गौशाला वाला उसको कैसे ट्रीट कर रहा है हमें पता है क्या? मैं आपको बताऊं, ये एक भटार रोड के आगे एक जगह आजाद नगर, यहाँ पे ये खाड़ी का रास्ता है जो अल्थान की तरफ जाता है। ये भटार रोड से एक साइड का रास्ता है जो अल्थान की तरफ जाता है। उसमें पीछे एक एरिया आजाद नगर, वहां पे जितने भी ग्वाले भरवाड़ लोग हैं उनकी गाय सब वहां रहती है। तो एक साइड तो खाई है और एक साइड तो खाड़ी है। वो खाड़ी में से इतनी बदबू आती है कि आप उसको सहन नहीं कर सकते हो। और वहीं पे गाय बंधी हुई है, और गाय जहाँ बंधी हुई है उनके पास इतनी जगह ही नहीं है कि वो कहीं रोम कर सके, घूम सके। वो बंधी हुई रहती है पूरे टाइम। अब वो गाय खुश है क्या बताइए? कहाँ से खुश रह सकती है? संभावना ही नहीं है। तो स्थिति तो वही है कि ग्वाला भी शूद्र हो गया, अब किस किस को सुधारेंगे? इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर हमें वास्तव में गाय को देना है तो हर एक व्यक्ति को ही गाय रखनी चाहिए। और ये व्यक्ति कौन कर सकता है? गाय को कौन अच्छी तरह ट्रीट कर सकता है? जो भक्त होगा वही। भक्त के हृदय में जो गाय के लिए भावना होगी ना, वो अभक्त के हृदय में नहीं होगी। यद्यपि हर एक के हृदय में रहती है गौ माता की, लेकिन भक्त तो उसे एक अलग ही विजन से देखता है कि ये भगवान को प्रिय है। उनका विजन ही चेंज हो जाता है गौ माता का। अभी हम लोग एक बहुत अच्छी स्टॉल लगी थी 4 दिन के लिए यहाँ पे वराछा में, जहर मुक्त, मैंने भेजा भी था। 4 दिनों के लिए एग्जीबिशन लगा था, कम से कम भी 200 स्टॉलें लगी थी, जिसमें ऑर्गेनिक चीजें थी सब, और गाय के प्रोडक्ट्स थे। तो एक व्यक्ति था जिसका बहुत बड़ा उसका नाम है, गोंडल में उसकी गौशाला है, गिर गौ जतन। उसने मुझे, जब मैं उस टाइम कुर्ते, सैटरडे की बात है, शाम को गया था, कुर्ते धोती में गया था, तो उसने कहा कि भगवान कृष्ण के बाद उसके खुद के मुख थे। यद्यपि वो इस्कॉन का व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसने क्या कहा कि भगवान कृष्ण के बाद जितने आप लोग ने, इस्कॉन के भक्तों ने गाय माता को आदर दिया, इतना और किसी ने दिया नहीं है। वो खुद बोला है इस बात
कि भक्त लोग इतना सम्मान करते हैं गौ माता का। तो भक्ति अप्रिशिएट कर सकते हैं गौ माता को। बाकी लोग करते हैं, दूसरे धर्म के भी लोग करते हैं, लेकिन भक्तों के मन में जो अप्रिसिएशन होता है वो अद्भुत होता है। और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे काटे जाने के लिए भेज दिया जाता है। आधुनिक समाज में फैले हुए सभी कष्टों के लिए ये अत्यंत जघन्य कृत्य ही उत्तरदायी। तो आप देखिए, गाय को काटे जाने के लिए भेजना कितना बड़ा जघन्य कार्य। मतलब एक सहदेव दास हैं, डॉक्टर सहदेव प्रभु हैं, हैदराबाद में है, ब्रह्मचारी है। उन्होंने गौ माता पे बहुत बुक्स लिखी है, उनका शायद आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो उन्होंने लिखा हुआ एक बुक गुरु महाराज 20 साल पहले हमारे घर पे आए थे, तो 4-5 बुक मेरे लेके आए थे, बोले आप पढ़िए। तो उन्होंने एक बुक पे लिखा था, टू किल आ काउ मीन्स टू एंड द ह्यूमन सिविलाइजेशन। अगर आप गाय को मार रहे हो तो आप मनुष्य सभ्यता को ही खत्म कर रहे हो। इतना बड़ा पाप है। और कितनी गायें कट रही हैं, कितनी गायें कट रही हैं होल सेल में। क्यों क्यों कट रही है? पहले अध्याय में पहले श्लोक 17.1 के तात्पर्य हमने पढ़ा ना, कि हम ही भेज रहे हैं। कौन भेज रहे हैं? वैश्य भेज रहे हैं, लिखा था। क्यों? क्योंकि हम अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, हम गाय को नहीं रख रहे हैं। एक व्यक्ति कितनी गाय रख लेगा बताइए, है ना? तो हमें समझना चाहिए कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है। अभी क्या हो रहा है गौशाला में, ज्यादातर गौशाला में क्या हो रहा है कि लोग बछड़े रखते नहीं है, ठीक है। बछड़ों में जो नंदी होता है, नंदी जो होता है ना, सांड, उससे गाय प्रेग्नेंट होती है। अब समस्या ये हो रही है कि अगर आप अच्छे सांड को लेने जाओ तो 4-5 लाख से कम का सांड नहीं आता है। उतना पैसा कौन खर्च करे? तो वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, इंजेक्शन के द्वारा गायों को प्रेग्नेंट बना रहे हैं। और ये चीज तो प्राय मेरे हिसाब से, ये जो इसे गुजराती में बोला जाता है बीजदान ना, ये प्राय मेरे हिसाब से तो 95% सूरत में दूध जो गायों को प्रेग्नेंट किया जा रहा है, सूरत की बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने जब से गौशाला चालू करी मैंने इतने लोगों से जान पहचान हुई है। जो लोग मुझे बोलते हैं कि आप बीजदान कराओ, आप क्यों नंदी का चक्कर रखते हो। हमने 3 साल पहले सांड खरीदा था 4 लाख रुपए का, और इसमें ऐसा होता है कि हर 3 साल से सांड को बदलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके जो बच्चे हो जाते हैं, वो बच्चों के साथ वो वापस रिप्रोड्यूस नहीं करे। तो है तो जानवर ही ना, उनको थोड़ी आइडिया रहता है कि ये मेरे जन्म हुआ बच्चा है। तो इसलिए उनको 3 साल के बाद जब उनकी बछड़ियां जो जन्म देते हैं उनसे वो वापस नहीं कर ले एसोसिएट, इसलिए उनको 3 साल के बाद सांड को दूसरी जगह भेज देना चाहिए। लेकिन लोग करे कौन इतना, इतने अच्छे सांड कहाँ से खरीदे? तो वो क्या होता है, वो बीज इंजेक्शन लगा लेते हैं, इंजेक्शन सस्ते होते हैं। तो ये सब चल रहा है। बताइए कहाँ से हमें प्योर गाय का दूध कहाँ से मिलेगा? संभावना है? इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसका अल्टीमेटली रास्ता है कि आप खुद गाय रखिए, खुद गाय की सेवा करिए। जैसे हमारे नंदग्राम में भक्तों को गाय सेवा करना कहाँ सब सीख लिया उन्होंने। अब उन्होंने 10 एकड़ जमीन खरीद ली है, सब गायों को कलेक्टिवली वहां बेच देते हैं, गौचारण करती हैं गायें सुबह से लेकर शाम तक वापस अपने घरों में आ जाती है। ये सिस्टम होता है। आधुनिक समाज में फैले हुए सभी कष्टों के लिए अत्यंत जघन्य कृत्य ही उत्तरदायी है। लोगों को ये पता नहीं चल पाता कि आर्थिक विकास के नाम पर वे क्या कर रहे हैं। कलयुग का प्रभाव उन्हें अज्ञान के अंधकार में रखेगा। शांति तथा संपन्नता के समस्त प्रयासों के बावजूद उन्हें चाहिए कि वे गायों तथा बैलों को सभी प्रकार से सुखी रखें। मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि गायों तथा बैलों को सुखी रहकर स्वयं सुखी कैसे बना जाए। ये इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड लिखा है प्रभुपाद ने, हाउ टू अर्न हैप्पीनेस, है ना। खाली गाय और बैलों को सुखी रख के हम सुख को कमा रहे हैं। इसमें लिखा है कि कैसे सुखी रहा जाए, लेकिन इंग्लिश में लिखा है अर्न हैप्पीनेस। मतलब हम क्या कमा रहे हैं? सुख को कमा रहे हैं, खाली गाय और बैल को सुखी रखें। कितना ये सटल साइंस है, कितना सूक्ष्म विज्ञान है, हम नहीं समझ पा रहे कि गायों को सुखी रखेंगे हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये तो प्रकृति के नियम के अनुसार हकीकत है। अब आप देख लीजिए कितनी इंपॉर्टेंस है काउ प्रोटेक्शन की। 9th कैंटो अगर किसी ने भागवत में पढ़ा होगा, 9वां स्कंद,
तो 9वां स्कंद में राजा वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। उनमें से एक पुत्र का नाम था राजा प्रशरद। और प्रशरद राजा जो थे ब्रह्मचारी थे, वो पूरी रात तलवार लिए खड़े रहते थे गौशाला के पास कि कोई गाय को कोई हमला नहीं करते। ये 9th कैंटो में आता है। बहुत ही अच्छी कथा है ये। पूरी रात खड़े रहते थे, गायों की तबेले पे कोई हमला नहीं करते, कोई शेर नहीं आ जाए, बाघ नहीं आ जाए, ऐसे बिल्कुल वीरासन। वीरासन मतलब तलवार लिए खड़े रहते थे। और एक बार क्या होता है, एक आ जाता है, बाघ आ जाता है, और वो बाघ, अंधेरा था, अंधेरे में रात में कुछ दिखा नहीं वो राजा को, तो उन्होंने क्या किया, जोर से वार किया, तो गाय, वो बाघ के बदले गाय कट गई। वे वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया, तुमने गाय की हत्या करी है, क्या बन जाओ तुम, शूद्र बन जाओ, पता नहीं क्या श्राप दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने योग विद्या, भगवान की ऐसी भक्ति करी, उसी जीवन में वो भगवान के धाम चले जाते हैं। भगवान की भक्ति से तो सब पाप खत्म हो ही जाते हैं। लेकिन पॉइंट मेरा कहने का मतलब कि इतना काउ प्रोटेक्शन का इतना इंपॉर्टेंस है। ये बड़े बड़े ऋषियों में गाय के लिए झगड़े होते थे। जमदग्नि हो गया, कार्तवीर्य अर्जुन हो गया, वशिष्ठ हो गए, विश्वामित्र होते हैं, गायों की इतनी इंपॉर्टेंस हुआ करती है। तो अद्भुत है ये तो। और मैंने देखा है, अभी हम लोग तो 6 साल से रख रहे हैं गाय। इतना, आप खाली गौ माता के पास थोड़ी देर बैठेंगे ना, इतना अच्छा लगेगा आपको। आप तुरंत ही आप रियलाइज करेंगे कि हम लोग एक अलग ही माहौल में आ गए। इतना जबरदस्त गौ माता का जो है प्रभाव है। तो एटलीस्ट कम से कम हमारी गौशाला में आ जाया करिए। प्रोग्राम नहीं भी हो तो भी आ जाइए। अब प्रोग्राम तो कब करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन फिर भी आ जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। और क्या कहते हैं, थोड़ी बहुत गौ सेवा भी हो जाएगी। हमारी एक गाय तो इतनी अच्छी है, जो कुछ नहीं बोलती। आप अंदर से चले जाओ, बीच में 2 पैरों में से निकल जाओ, कुछ बोलती नहीं। उसका नाम मीरा है। इतनी शांत गाय है कि आप कुछ भी करो, गले मिलो, कुछ भी करोगे, कुछ नहीं बोलेगी वो। एक और है, स्वर्ण कपिला है। स्वर्ण कपिला है, वो भी ऐसी है, बिल्कुल शांत है। तो पॉइंट ये है कि कुछ समय बिताना चाहिए गौ माता के बीच में, बहुत अच्छा लगेगा हमें। इसके लिए हमें श्रीमद् भागवत को प्रमाण मानना चाहिए, और मानवता के पूर्ण सुख के लिए इन नियमों को अपना, मानवता के पूर्ण सुख मतलब कंप्लीट सेटिस्फेक्शन के लिए ये नियमों को अपनाना चाहिए। तो हरे कृष्णा। गौ माता के तो बारे में भागवत में कितनी जगह लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवतम की जय। बहुत लोग हैं। हाँ 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 हाँ। मैं एक्चुअली मैंने ये देखा है पिछले 4-5 सालों में काफी धनी लोगों ने अपनी अपनी गौशालाएं खोली, तो काफी फायदे हुए। काउ कडलिंग जो चल रहा है ना,